लोकसभा चुनाव को लेकर हम जो है गांव-गांव पहुंच रहे हैं और मतदाताओं की राय ले रहे हैं कि किस तरह का चुनाव है, क्या चुनावी माहौल है, उसी को लेकर पहुंचे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के पुसार में। मैं आपको बता दूं, ये पुसार जो है छपरौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। छपरौली, अगर आप नाम छपरौली लेते ही चरण सिंह जी को याद करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी इस क्षेत्र को जो है प्रधानमंत्री इस क्षेत्र ने दिया था। ये वही छपरौली क्षेत्र है, वही छपरौली विधानसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री मिले थे, जिसको अभी बीजेपी सरकार ने भारत रत्न भी दिया है। चुनावी माहौल है, जनता हमारे साथ है, पूछते हैं क्या माहौल है, किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्या राजनीतिकरण समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। आपका नाम है? ऋषिपाल सिंह है जी मेरा नाम। ऋषिपाल जी, चुनाव चल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो भाजपा जैसी सरकार आज तक न आई न आवे, और अब गठबंधन हो गया है जयंत चौधरी के साथ। अब और आगे विकास चलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास चलेगा, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, पहले से लोकदल के आदमी रहे, और अब हम इसके साथ हैं और इसके साथ रहेंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, कैसा सांसद आपको चाहिए? हमें ऐसा सांसद चाहिए अब जो यहाँ से गरीबों की सुने, सभी की बात सुने और सुन के यहाँ काम करावे, और शिक्षा का, डॉक्टरी का, ये सब करें। शिक्षा, चिकित्सा, विकास की बात होती है। बात करते हैं जो साहब से। जो साहब नाम? मेरा नाम सहदेव सिंह है जी। हम वैसे किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। आप किसान हैं, किसान क्या चाहता है, कैसी सरकार? किसान चाहता है कि हमें हमारी फसलों का उचित दाम मिले, और योगी जी से हमें बहुत खुशी है, वो उनकी सरकार है, उन्होंने पूरी यूपी से गुंडागर्दी खत्म कर दी। और वैसे हम जयंत चौधरी के आदमी, आरएलडी के आदमी हैं। हम बहुत पहले से चाहते थे जयंत चौधरी अपनी पार्टी को लेकर और पहले से ही इनसे समझौता कर लेता। कुछ लेट हुआ ये समझौता, ताकि हमें काफ़ी लाभ मिलते। अब हमें बहुत उम्मीद है समझौता होने के बाद हमें बहुत कुछ लाभ मिलेंगे। नहीं, ये समझौता तो भारत रत्न दिया जाता है, एकदम समीकरण बनते हैं, ऐसा क्यों? भारत रत्न ये तो देखो जी, मोदी जी को अब कैसा लगता है, कुछ झटका है, उनको समर्थन चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य का अलग अलग सिस्टम है। ये लोकसभा का चुनाव है जी, कई जगह दंगे फिसाद भी हुए, हमारी यूपी में नहीं हुए, हमारी यूपी ठीक ठाक है। तो यहाँ अब का जो बीजेपी का और आरएलडी का गठबंधन हो गया, इससे बहुत भारी जीत होगी। गठबंधन बना है, जीत होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे जी कि बहुत बढ़िया बात है, गठबंधन होगा। वैसे हम लोकदल के आदमी हैं, क्षेत्र भी चौधरी चरण सिंह का है, और इस बार जो है और अच्छा बात होगी, दोनों का एक जगह गठबंधन हो गया और बहुत बढ़िया बात है। तो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि विकास करेंगे। नहीं जी, उन्होंने पहले ही नहीं कहा, उन्होंने विकास नाश कर दिया। विकास नहीं करा उन्होंने, नाश कर दिया था उन्होंने, विकास नहीं। पहले तो लोकदल सपा के साथ था, उस टाइम पे हम बीजेपी में थे, उस टाइम हम बीजेपी में हो गए थे। जिस टाइम जो है उन्होंने उसके साथ गठबंधन कर लिया था अखिलेश के साथ में, हम बीजेपी में चले गए। एक योजना बीजेपी में रहे, इसलिए योजना में इस बार फिर गठबंधन होने का, फिर लोकदल को वोट देंगे। तो सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से उम्मीद ये जैसा काम अभी करे ऐसा ही करते रहे, अच्छा गुंडागर्दी खत्म, और जी जो है जो हमारे चौधरी साहब ने बताया कि फसल का रेट भी सही ठाक मिला, और किसी के साथ में कोई भेदभाव ना करेगा। किसान आंदोलन करता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती, सरकार में लोकदल शामिल हो जाता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है कि अब सुनवाई होगी? होगी जी सुनवाई, अब तो लगता है, उम्मीद है कि जयंत के जाने के बाद में सुनवाई होगी। आप युवा हैं जी, चुनाव चल रहा है, कहीं माहौल नहीं दिख रहा है कि किस तरह का चुनाव है, ऐसा क्यों?
असलियत में जी बात यह है कि कुछ भी हो लेकिन भाईचारा खराब ना हो आपस में। सरकार कोई सी भी हो, हमें किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत एक है जी कि आपस का भाईचारा खराब ना हो और महंगाई जो है थोड़ा सा कवर हो जाए जी। और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले, जो बच्चे आजकल फिर रहे हैं जी पढ़ लिख के जो परेशान है, जिन्हें नौकरी नहीं है, उनके लिए नौकरी हो जी। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी रोजगार की, महंगाई की बात आती है, जी। बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे फिर पूछते हैं कि किस तरीके से जो माहौल चल रहा है वो कैसे चाहते हैं कि जो है रोजगार और जो महंगाई है उस पर कैसे लगाम सरकार लगा सके। देखो जी, सरकार तो अगर चाहा तो बहुत चीज़ों पर लगाम लगा सकती है। जितनी लगाम योगी जी लखनऊ में बैठे, उन्होंने यहाँ पुसार तक की गुंडागर्दी बंद कर दी। कितनी दूर लखनऊ है, अगर वे चाहा तो वे हर बात पर लगाम लगा सके। जब उनका मन बन जाएगा, अभी हम उनसे थोड़ा दूर थे तो इसलिए हमारे क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जीता तो बीजेपी रहे, जीत तो बीजेपी रही यहाँ, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को चौधरी चरण सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का, चौधरी जयंत का ही मानते रहे। फिर भी अब गठबंधन हो गया, अब यहाँ सारे ही रास्ते खुलेंगे जी। और रही बात ये धरने प्रदर्शन की, इन पे भी बैठ के, मिल बैठ के समझौते करेंगे, बात करेंगे। वे हमारा सहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, सहयोग से ही काम बनेगा। ये क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, टिकैत साहब का भी क्षेत्र है, टिकैत साहब का यहाँ से पुराना नाता है, वो कुछ नाराज से हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो तो उनकी आदत है, वो सिर्फ अपनी बात चाहते हैं हमेशा, और कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं है। उन्होंने मना लेंगे, उन्हें भी हमारे आदमी है, ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन में मना लेंगे हम उनको, मान जाएंगे हमारी बात। लगता है चुनाव जो है बीजेपी के पक्ष। चुनाव तो RLD की वजह से ज़्यादा अच्छा चल रहा। यहाँ लोकदल के लोग हैं।